गुरुजी प्रणाम। कुछ संतों का कहना है कि प्रेम से ही आप परमात्मा को पा सकते हैं, और कुछ का कहना है कि अपने अंदर जाकर स्वयं को पहचानो, ध्यान करो। अध्यात्म में प्रेम सहाय है अथवा ध्यान? प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों से एक ही स्थान पर पहुंचोगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रेम में अगर ध्यान ना हुआ तो कोई लाभ ना होगा, और ध्यान में अगर प्रेम ना हुआ तो भी कोई लाभ ना होगा। दोनों के लिए एक ही मूलभूत आवश्यकता है, अहम भाव, अहंकार का छूटना। स्वयं को शरीर और मन से जोड़ना, साक्षी भाव में रहना ध्यान है, और इसी से प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और किसी के लिए ध्यान मार्ग कठिन हो, प्रेम हो जाए तो स्वयं ही ध्यान हो जाएगा, स्वयं ही साक्षी में पहुंच जाएगा। जरूरी है अहम का समर्पण। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भ्यो न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। शास्त्रों के पठन से गूढ़ शब्दों का ज्ञान तो हो सकता है, सुनने वाले को यह तो लगेगा कि बहुत ज्ञान है, परंतु जब तक हृदय में प्रेम न उपजेगा तब तक परमात्मा के दर्शन न होंगे। शास्त्रों का ज्ञान होने और अपने प्रिय के दर्शन होने में बहुत अंतर है। जिसे परमात्मा से प्रेम हो गया हो, उसका दिया तो जल गया। फिर उसे भाषा का ज्ञान हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीवा से बोले गए सभी शब्द तो मनुष्य द्वारा ही बनाए गए हैं। परमात्मा की भाषा तो स्वयं परमात्मा ने ही बनाई है, किसी को सीखनी नहीं पड़ती। हर जीव इस भाषा को जानता है, आवश्यकता केवल अहंकार को दूर करने की है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचि, शीश दे ले जाए। प्रेम की ना तो खेती हो सकती है, ना ही दुकानों में बिकेगा। प्रेम का कोई व्यापार नहीं हो सकता। अगर ऐसा संभव होता तो अमीर आदमी तो खरीद खरीद कर अपने गोदाम भर लेते, और गरीब बेचारे प्रेम से विहीन रह जाते। संसार में देखो तो अधिकतर इससे बिल्कुल उलट दिखाई पड़ेगा। गरीब में प्रेम का भाव अधिक मिलेगा, और अमीर का हृदय प्रेम से कोसों दूर होगा। उसका तो सारा ध्यान इसी बात में रहता है कि कैसे और पैसा कमाऊं, कैसे कमाए हुए पैसे को बचा के रखूं, कैसे मेरा मान सम्मान समाज में और अधिक हो जाए, दुनिया में कैसे मैं सबसे अमीर हो जाऊं। ऐसे में प्रेम आए भी तो कैसे? मैं और मेरा दूर हो तभी तो प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। शीश देना पड़ता है प्रेम अमृत पाने के लिए। अपना सर्वस्व लुटाना पड़ता है प्रेम की एक झलक पाने के लिए। शीश दो बातों का प्रतीक है। पहला तो अहम का। जब तक अहम रहेगा तब तक प्रेम प्रकट हो ही नहीं सकता। अपने घर में ही देख लो, पति पत्नी का झगड़ा होता है जब दोनों अपने अपने अहम को लेकर अड़कर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही उस अहम को समाप्त करते हैं, उसी क्षण प्रेम प्रकट हो जाता है। अगर लेश मात्र अहम भी बाकी है तो प्रेम ना उपजेगा। प्रेम तो तुम्हारा स्वरूप है, वो तो तुम्हारे अंदर सदा सदा से है, केवल अहम के कारण प्रकट नहीं होता। ध्यान का कार्य भी यही है, अहम दूर करना। शीश विचारों का भी प्रतीक है। सभी विचार, अच्छे बुरे, संकल्प विकल्प मन में ही उठते हैं। उन विचारों, संकल्पों और विकल्पों का निरोध
ध्यान द्वारा साक्षी भाव होने पर होता है। ध्यान भी तुम्हें उसी परम आनंद में ले जाता है जहाँ प्रेम लेकर जाता है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। मन के कारण मनुष्य में द्वैत का भाव रहता है, इसलिए उसे प्रेम और ध्यान दोनों अलग दिखाई देते हैं। अंतर केवल दृष्टिकोण का है। जो सिक्के को जिस पहलू से देख रहा है उसे वही नजर आ रहा है, परंतु आत्म साक्षात्कार होने पर यह भेद समाप्त हो जाता है, क्योंकि दो नहीं रहता, सब एक हो जाता है। द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है, केवल आनंद बाकी रहता है। ना हरि रहता है ना ही जीव, दोनों एक हो जाते हैं। जब मैं था तो हरि नाही, जब हरि है तो मैं नाही। प्रेम गलियति सांकरी, तामे दो न समाहि। जब तक मैं है तब तक हरि अर्थात परमात्मा प्रकट नहीं होगा, और जब परमात्मा प्रकट हो जाए तो मैं रह नहीं सकता। इस मार्ग में दो रह ही नहीं सकते। सब एक हो जाता है, सब प्रेम हो जाता है, सब आनंद हो जाता है। जिसे सत्य के दर्शन हो जाते हैं उसे सबसे प्रेम हो जाता है। वह हर समय ध्यान में रहता है। मन की वासनाएं उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती। ये शास्त्रों की बातें नहीं, अनुभव का खेल है। प्रेम तो अनुभव ही करना होगा, इसलिए भ्रम में मत पड़ो। किसी संत ने विरोधाभासी बात नहीं कही है। जो जिस मार्ग से पहुंचा उसने वही बताया। गुरु शिष्य की स्थिति के अनुसार उसे उचित मार्ग बताता है। बुद्धिजीवी अपने दिमाग का अधिक प्रयोग करते हैं, उनके लिए ध्यान सही मार्ग है, और जिनके हृदय के भाव दिमाग पर भारी पड़ते हैं उनके लिए प्रेम